प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकलशक्तिधरश्च धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धामोत्सारश्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ संत वृंद, विद्वत वृंद, देवियों, सज्जनों, परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि का निर्माण किया, स्थावर जंगम का निर्माण किया, पर्वत नदी निर्झर झरनों का निर्माण किया, बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियाँ, उन नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं का भी निर्माण किया, उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण किया, तैरने वाली मछलियों का निर्माण किया, रेंगने वाले सर्पों का निर्माण किया। सरकते हैं सर्प, संसार को भी सर्प कहते हैं क्योंकि संसार भी सरकता है। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसा संसार के लोगों की भी मति कभी स्थिर नहीं रहती, स्टेबल नहीं होती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। चौपाया बनाए, पशुओं का निर्माण किया, 84 लाख शरीर बनाए, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ, माने मजा नहीं आया, है ना। आप लोगों के घर में बेटा बेटी पैदा होते हैं, अच्छी संतान होती है तो आपको मजा आता है ना? अच्छी संतान से माता पिता को सुख मिलता है। इसी तरह से उस परम पिता को 84 लाख એટલે 83,99,999 शरीर का निर्माण करने के बाद आनंद नहीं आया। जब उसने मानव देह की रचना की, मनुष्य की देह का निर्माण किया, मनुष्य की देह की रचना को देख करके वह परमात्मा अपनी सिंहासन से, आसन से उछल पड़ा। क्यों? सृष्ट्वा पुराणि विविधानि जयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंत मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोक्यधिषणं मुदमाप्य देवः। परमात्मा ने देखा कि मेरी सबसे सुंदर रचना में ये मनुष्य का जो शरीर है ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि मनुष्य के शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि है, ईश्वर की आराधना करने की शक्ति मनुष्य की देह में है, धर्म का पालन करने की शक्ति मनुष्य की देह में है।
सदाचार पर मनुष्य चल सकता है, सत्य का पालन मनुष्य कर सकता है। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, इनका पालन मनुष्य ही कर सकता है। वेद वेदांग का अध्ययन मनुष्य कर सकता है। परमात्मा ने अपनी उत्तम कृति को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सब नर प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुष्यों से मेरा प्रेम है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को जानता है। मनुष्य जानता है कि प्राणी मात्र में परमात्मा है। मनुष्य जानता है कि भोजन करा कर के भोजन करना चाहिए। इस काम को पशु नहीं जानता है। पशु तो दूसरे पशु का भोजन छीन करके खा लेगा, लेकिन मनुष्य दूसरे को भोजन करा के बाद में भोजन करेगा। इसलिए आपकी संस्कृति में कहा गया, अतिथि देवो भव, अतिथि को पहले भोजन कराओ। ये काम मनुष्य ही कर सकता है। पशुशाला में यदि आप घास डाल दें, चारा डाल दें, खौड़ डाल दें, गोड़ डाल दें और वहाँ के पशु उसको खाने लगे, बाहर का एक पशु आ जाए तो सारे पशु मिलकर के उसको भगा देते हैं। कुत्तों को देखा होगा आपने, एक रोटी के पीछे झगड़ा करते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य भूखे को भोजन कराता है। वो जानता है कि भोजन कराना धर्म है, अर्थात धर्म ज्ञान, धर्म का ज्ञान केवल मनुष्य को है 84 लाख शरीरों में। इन मनुष्यों में 84 लाख शरीर में मनुष्य श्रेष्ठ हो गया। અહીંયા સુધી समझ में आ भी गया तुम्हारे? हाँ, अब उन मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः नरेषु ब्राह्मण स्मृतः ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वांसः कृतबुद्धया कृतबुद्धिषु कर्तारौ कर्तषु ब्रह्मवेदिनः। इन 84 लाख शरीरों में बुद्धिमान प्राणी श्रेष्ठ है। बुद्धिमान प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण शा માટે શ્રેષ્ઠ છે? આ વાત તો તમે ચૈતન્ય महाराज કહી દીધા ને, समझी गया है तो તમે। ब्राह्मण धर्म का पालन करता है और करवाता है। पोते करे छे, स्वयं भी करता है और दूसरों से भी करवाता है। ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करता है, वैश्यों की रक्षा करता है, शूद्रों की रक्षा करता है। जितने भी मानव मात्र हैं, सबके कल्याण की भावना ब्राह्मण में होती है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान समाज में होता है। उन ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि लूनावाड़ा गांव नगर के ब्राह्मणों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। और भी लोग जो आए होंगे दूसरे समाज के भी हैं, सबके कल्याण की कामना है यहाँ से। लेकिन आयोजक ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मणों को हम बताना चाहते हैं कि तुम्हें लोग नमस्कार क्यों करते हैं। शा माटे तुम्हारे पगे लागे छे लोग, है ना। जिस पैर के स्पर्श हो जाने से भोजन अशुद्ध हो जाता है। भोजन की थाली में यदि पैर लग जाए तो माँ कहती है, बेटा अब ये भोजन नहीं करना, है ना? नहीं करने देती, फिर किसी को भोजन नहीं देती वो वाला। पानी में अगर दूध गिर जाए पैर लगने से, फिर उस दूध का उपयोग नहीं करते। जिस पैर के स्पर्श से खाद्य पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं, उस पैर में क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना मस्तक रखते हैं। इनु कारण शू, है ना, वो बचा के रखना है। समोदमस्तपश्चैव क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां तपः सुतं च यो नश्चेत् एतद्ब्राह्मण लक्षणम्।
जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। कोई ब्राह्मण नहीं है और अच्छा काम करता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसे ब्राह्मण की बेटी से विवाह करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता। इस ध्यान में रखना है बात। कर्म से श्रेष्ठ होते, सबकी बराबरी है, बहुत अच्छा माने, पूरे गांव के लोग नमस्कार करेंगे तुम। और बीजी बात सामड़ी लो, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के ब्राह्मण धर्म का पालन न करे, शूद्रों जैसा व्यवहार करे, जुगार करे, चोरी करे, तो पूरे गांव के लोग उसको प्रणाम भी नहीं करते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। जन्म तो ब्राह्मण के घर हो गया, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता है तो वह ब्राह्मण पतित हो जाता है। इसलिए जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, माने माता पिता ब्राह्मण हो, फिर उसकी जो कुल परंपरा है, उसका जो वेद है, उसकी जो शाखा है, उसका जो प्रवर है, उसका जो शिखा है, उसका जो सूत्र है, उसका जो पाद है, उसकी जो कुल देवी है, उसका जो कुल देवता है, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी वह शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण माना जाता है। ऐसा नहीं है ब्राह्मणों के पास शक्ति क्यों आती है, वो शक्ति उनको परंपरा से प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। आपको कोई 10 लाख रुपया दे दे और आप उस 10 लाख रुपए की रक्षा न करें तो ये देने वाले का दोष नहीं है। परमात्मा ने तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के फल के कारण ब्राह्मण शरीर दे दिया, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन अगर आपने नहीं किया तो ये दोष ब्राह्मणों को नहीं दिया जा सकता, ये दोष भगवान को नहीं दिया जा सकता। अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न उभा करया छे, अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादपि न योजितः। भगवान बताइए, इस मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा कौन देता है, यानी पाप में कौन प्रवृत्त करता है। कैसा सुंदर प्रश्न किया। कोई मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, कोई मनुष्य झूठ बोलना नहीं चाहता, कोई मनुष्य चोरी करना नहीं चाहता, फिर भी लोग प्रायः करते हैं। सभी तो नहीं, लेकिन प्रायः लोग करते हैं। 50% तो करे छे, झूठ बोले छे, 10 काम सारा करे छे, सांजे एक काम तो खराब करी दे, बगड़ी जाए नहीं। अर्जुन का अभिप्राय ये था कि जब सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो चोरी करने वाला चोर भी आपकी इच्छा से ही चोरी करता होगा। कैसा पकड़ रहा है भगवान को, बड़ा सुंदर विषय है ये। भगवान ने कहा, नहीं वर्जन, ऐसा नहीं है, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। अर्जुन कह रहे थे कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है। पापम चरति पुरुषः, चरति माने चलता है, अनिच्छन्नपि, ना चाहते हुए क्यों मनुष्य पाप करता है। कोई चोरी करना नहीं चाहता फिर भी चोरी करता। बलादपि नियोजितः, भगवान बलपूर्वक इस मनुष्य को कोई धक्का दे करके पाप कराने के लिए कहता है, वो कौन है। अर्थात जब आप ये कहते हैं कि प्राणी मात्र में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो हमसे पाप कौन कराता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, गीता में जो भगवान ने उत्तर दिया है गीता के अनुसार, वो भी हम सुनाएंगे। पहले हम उसका सिद्धांत बता देते हैं आपको। भगवान ने 2 वस्तुओं का निर्माण किया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जो रामायण पढ़ते होंगे यानी ख्याल से, हाँ, परमात्मा ने जड़ और चेतन दोनों का निर्माण किया, मूर्ख और विद्वान दोनों का निर्माण किया, धर्म और अधर्म दोनों का निर्माण किया, पाप और पुण्य दोनों का निर्माण किया, और दूधपाक और जहर एटले विष दोनों का निर्माण किया। आपकी थाली में जब भोजन आता है तो एक कटोरी में दूध, एक बाटकी में दूध पाक छे, बीजी कटोरी में जहर छे, विष छे।
तो आप जहर की कटोरी बाटकी उठा करके नीचे रख देते हैं और दूध पाक को खा लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, एवं करे ना। मालूम पड़ जाए कि इसमें जहर है तो कोई नहीं खाएगा, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। मरते सब हैं, कोई मरना चाहता नहीं है। कीड़ी भी नहीं मरना चाहती, हाथी भी नहीं मरना चाहता, मनुष्य तो चाहता ही नहीं है मरना। ऐसी दवाई खाता है रामदेव बाबा की कि और आयु बढ़ती जाए हमारी, नहीं मरना चाहता। जिस तरह से बेटा आपने जहर का त्याग किया, विष का त्याग किया, इसी तरह से अधर्म का त्याग करो, पाप का त्याग करो। मैं पाप में प्रवृत्त नहीं वो कराता हूं अर्जुन, भगवान आगे गीता में, अब मैं तुम्हें पाप में प्रवृत्त नहीं कराता हूं, तुम्हारी कामना की, वासना की, लालसा की पूर्ति तुमसे पाप करवाती है। मनुष्य जब इच्छा बना लेता है, कामना बना लेता है, यह वस्तु हमें चाहिए, और उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है, एटले फाइनेंशियली कंडीशन, उसमें वो नहीं आता है, वो वस्तु नहीं आती है। 10,000 रुपया महीना आपको मिलता है, आपने अपना खर्चा 15,000 रुपये महीने का बना लिया है, तो 5,000 रुपया कहाँ से लाओगे? क्या थी लाओ सो તમે તો પગાર તમારી 10,000 છે, 15,000 નો ખર્ચા છે, શું કરશો પછી? तो फर्जी वाउचर करशो ना। यही अधर्म है। मैं पाप नहीं कराता, तुमने जो 15,000 की कामना बनाई है, आप कहेंगे कि नहीं 15,000 में, 10,000 में हमारा काम नहीं चलता। नहीं, चलिए झोपड़पट्टी में 3,000 रुपया महीने में लोग परिवार पाल रहे हैं। भले ही उनको सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनका जो बेसिक योगक्षेम है वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में चल रहा है। और अब तो सरकार दे रही है ना। 15 किलो गेहूँ मोदी जी ने तो खूब शुरू कर दिया है। 15 किलो गेहूँ, 7.5 किलो चोखा, 2.5 किलो दाल। हमारे लेबर हमको आके बताते हैं, हमने कहा कि दिवाली में अनाज दिले जो, नहीं गुरुजी मोदी जी ने भेज दिया है। तो सरकार दे रही है। आपने जो कामना 10,000 रुपये की पगार की थी, उससे अपना खर्चा 15,000 का बनाया, 5,000 प्राप्त करने के लिए आपने चोरी की। यही पाप, या आपकी कामना ही पाप कराती है, भगवान पाप नहीं कराते हैं। आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपकी साधनों की पूरी करने की इच्छा ही आपसे पाप में लगा देती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः महातना महापाप्मा विद्ये नहीं वैरिणाम। यही तेरे बैरी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर। कामना ही बैरी है। क्यों कामना न करें? कामना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है भगवान? इसलिए आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने सबसे बड़ी संपत्ति दे दी कि तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। अब क्या चाहिए? कमाने के लिए 2 हाथ दे दिए हैं, देखने के लिए 2 आंख दे दी है, सुनने के लिए 2 कान दे दिए हैं, प्राण न जाए इसके लिए श्वास दे दी है, नासिका दे दी है, गुलाब जामुन और करेला खा सको એટલા માટે जीभ આપી દીધી છે, दौड़ने के लिए पैर दे दिए। अब क्या चाहिए तुम्हें? इससे बड़ी कोई संपत्ति होगी क्या? जब हम मनुष्य बन गए, मानव शरीर प्राप्त થઈ गया, तो मानव शरीर प्राप्त થાય ये को पुण्यना ज फल छे। बहुत बड़े पुण्य का फल ही मनुष्य का शरीर है। तो फिर जिसने मनुष्य का शरीर दिया है वो हमारे भोजन का भी इंतजाम करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं मनुष्य के योगक्षेम दोनों की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन कब करता हूँ? मामेवो प्रपद्यन्ते, मेरी जो शरण में आ जाते हैं। जिनको धन का अभिमान है, जिनको ज्ञान का अभिमान है, जिनको सुंदरता का अभिमान है, जिनको बल का अभिमान है, जिनको मसल पावर का अभिमान है, जिनको खेड़ुआत को 100 बीघा जमीन का अभिमान है,
तो भगवान कहते हैं जिस वस्तु का तुम अभिमान करते हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा, है ना। नेता को पार्टी का अभिमान है, एटला मोटी पार्टी ना नेता छू, मारो शू करी सके छे, नहीं तो नहीं चलेगा ये, फिर भगवान सहायता नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जिन जिन पर तुमने भरोसा किया है, जेना ऊपर तुम्हें તમારો ભરોસો છે તમે पहले એની सहायता લઈ लो। कोई सहायता जारे ना करे, कोई सब तुम्हारा त्याग कर दे, सब तुमको छोड़ दें, उस समय तुम हमारा स्मरण करोगे तो जैसे हमने विभीषण की सहायता करी, जैसे जयंत की सहायता करी, जैसे नारद जी की सहायता की, वैसी हम तुम्हारी भी सहायता करेंगे। क्योंकि जैसे तुम्हारे पिता हैं तो हम तुम्हारे पिता के पिता हैं, इसलिए हमें परमेश्वर कहा जाता है, हम तुम्हारे परम पिता हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं किसी से पाप करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करता, मैं तो मानव मात्र का कल्याण करता हूँ। मनुष्य का शरीर दे करके, सुंदर बुद्धि दे करके इस मनुष्य को भारत भूमि में जन्म दे करके भेजता हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि यह शुद्ध ज्ञानमय होते हुए ये मनुष्य अज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहा है, इसमें अनास्था ने प्रवेश कर लिया है, ये प्रज्ञापराधी हो गया है, ये अधर्म के मार्ग पर चलने लगा है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार धारण करता हूँ। तब मैं श्री राम बन करके आता हूँ, श्री कृष्ण बन करके आता हूँ, मैं श्री राम बन करके आता हूँ और बताता हूँ मैं मनुष्य की देह में आता हूँ। भगवान कह रहे हैं बात, मैं मनुष्य की देह में आता हूँ और वह करके मैं दिखाता हूँ जो मनुष्य को करना चाहिए। देखो बेटा, ऐसे अपने शरीर, ऐसे जीवन यापन करना है, इस तरह से माता पिता की सेवा करना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता कैकेयी ने कह दिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने उठाया, एक वस्त्र लिया, धनुष उठाया, कंधे में रखा, लक्ष्मण जी को लिया, सीता जी को लिया, निकल गए, अयोध्या से बाहर निकल गए। जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, जो चक्रवर्ती राजा होने वाले थे, माँ की आज्ञा के कारण, मात्र माँ की आज्ञा के कारण निकल गए वनवास 14 वर्ष के लिए। ये आदर्श है हमारा। वेद प्रणीतो धर्मो रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम धर्म का पालन करते हैं नहीं, शास्त्र कहते हैं भगवान श्री राम ने जो किया वो धर्म होता गया, वो धर्म होता गया जो उन्होंने किया। इसलिए भगवान का अवतार होता है कि हम सन्मार्ग के मार्ग को समझ सकें और जैसे भगवान ने आचरण किया है वैसा हम आचरण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, भगवान बड़े हो गए, 2-3-4 साल के हो गए, गायों को चराने के लिए यमुना जी के किनारे जाने लगे। यशोदा मैया ने कहा, लाला जंगल में कांटे हैं, बबूल के कांटे हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कंकड़ हैं, गरम धूल, गरम भूमि है, सूर्य का ताप धरती को गरम कर रहा है, तुम्हारे पैर जल जाएंगे, तुम जूता पहन लो, चप्पल पहन लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, जब गैया मैया चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूंगा। ये भगवान का आदर्श, ये आदर्श का दर्शन कराने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य पृष्माय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेनो जगदीश्वरः विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा ये जो मेरे ऊपर आरोप है कि पाप में कौन प्रवृत्त कराता है, तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासना महापापमा विद्ये नहीं वैरिणः। ये वैरिणाम, ये सब बैरी है तुम्हारे। ये बैर कहाँ से आता है, ये मनुष्य में कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि मनुष्य विषयों का ध्यान करता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
मनुष्य ये विषयों का ध्यान करता है, कामी पुरुष कामनी की चिंता करता है, लोभी पुरुष धन की चिंता करता है, मोही पुरुष मोह में ग्रस्त हो जाता है, राग द्वेष में पड़ जाता है, ये भाई का लड़का है, ये मेरा लड़का है, ये मोह हो गया ना। अरे ये भाव नहीं बना सकते कि दोनों ही तुम्हारे हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं दोनों। राग आ जाता है, इसमें द्वेष आ जाता है। ये मनुष्य दो ही तो काम करता है, या तो किसी से प्रेम करता है या किसी से बैर करता है। प्रेम करता है माने राग करता है, उससे अधिक उसका संबंध जुड़ जाता है, उसको लोग प्रेम कहने लगते हैं। या किसी से बैर करता है, द्वेष करता है। जो न राग है, न रागी है, न द्वेषी है, जो न किसी से प्रेम करता है न किसी से बैर करता है, पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने, समदर्शी हो जाता है वो। अर्थात ईश्वर का लक्षण है ये, जिसमें राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो, ये ईश्वर का लक्षण है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, तो अंशी से अंश अलग नहीं हो सकता, अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अलग नहीं हो सकता। चंद्रमा की शीतलता चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती। जल की तरंग जल से अलग नहीं हो सकती। अग्नि की दाहकता अग्नि से अलग नहीं हो सकती। धर्म धर्मी से अलग नहीं हो सकता। पिता बेटा नहीं, पुत्र पिता से अलग नहीं हो सकता। कोई नालायक बेटा ये कह दे कभी, ऐसा कहना नहीं कभी, लेकिन कोई कह दे कि आज से मैं तुमको पिता नहीं मानता, ऐसा कहने के बाद भी पिता वही रहेगा। कोई नालायक धुंधकारी बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में मोकली दे, ओल्ड घर में मोकली दे, तो भी पिता वही रहेंगे। उसके मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से जो मानी हुई वस्तु है, कोई एक कहे कि मैं आज सनातन धर्म छोड़ रहा हूँ, हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ, मैं ईसाई बन जाऊंगा, तो वो मान लेगा कि मैं ईसाई बन गया? हो नहीं सकता। कैसे कैसे नहीं हो सकता? लॉजिक भी समझो। वो हिंदू धर्म तुम्हारे पास कहाँ से आया? हिंदू धर्म तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम हिंदू हो? माता पिता से ही चला ना, क्योंकि माता पिता हिंदू हैं। तो हिंदू माता पिता से पैदा होने वाला बेटा भी हिंदू ही होगा। इसमें कहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है, ठीक है ना? तो जब हिंदू माता पिता से हम पैदा हुए तो हम भी हिंदू हुए। तो माता पिता को हम बदल नहीं सकते, तो धर्म को कैसे बदल सकते? ये पकड़ की बात है। यही लोगों की समझ में नहीं आती। जो कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्जन जो हुआ है, उन्होंने मान लिया कि हम ईसाई हो गए। हो नहीं सकते। खून कहाँ है तुम्हारा? ईसा मसीह का खून है तुम्हारे में कि ब्रह्मा जी का है? पहले विचार तो करो। जो शुद्ध हिंदू हैं, अगर वो दूसरे धर्म में जाते हैं तो जिस धर्म से वो पैदा हुए हैं, उनके धर्म के जो ऋषि हैं, उनके जो महर्षि हैं, उनका जो गोत्र है, उस गोत्र का जो रक्त लहू आ रहा है परंपरा से, उसका परिवर्तन कोई कैसे कर सकता है? किसी के पास कोई उत्तर हो तो बताना हमको। अभी नहीं बता सकते, बाद में बताना। प्रश्न अच्छे से समझ लो। पहले हमारा क्वेश्चन यह है कि जब माता पिता नहीं बदले जा सकते हैं तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? और माता पिता क्यों नहीं बदले जा सकते? क्यों नहीं बदले जा सकते? धर्म कैसे क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि माता पिता नहीं बदले जा सकते। धर्म हमारे पास कहाँ से आया? हम हिंदू हैं, ये हमें कैसे पता चला? हमारे माता पिता से चला, क्योंकि हमारे माता पिता हिंदू थे, हिंदू हैं। उनके पिता के पिता के पिता के पिता हिंदू हैं, तो हम नहीं बदल सकते। तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? कोई कैसे बौद्ध हो सकता है? कोई कैसे मुसलमान हो सकता है? कोई कैसे हिंदू हो सकता है? अभी महाराज ने बताया ना, चैतन्य शंभू महाराज ने, सबकी तिथि है, जन्म तिथि है, कौन कब पैदा हुआ, हिंदू कब पैदा हुआ, हिंदू को किसने कब पैदा किया, बताए कोई?
सनातन धर्म को कब किसने पैदा किया, हिंदू धर्म को किसने पैदा किया, कोई नहीं बता सकता, किसी पुराण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ये सनातन है, इसलिए शाश्वत है और आदि अनादि है। इन बातों को समझने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही करना है कि हम अपने परंपरा के प्राप्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें। धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो गुरु की शरण में जाएं, आचार्य की शरण में जाएं, विद्वान पुरुष की शरण में जाएं और उससे जाकर के अपनी समस्या सुनाएं। जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न उभा से तो उत्तर मण से, प्रश्न ही नहीं बनेगा तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। भूख नहीं लगी होगी तो भोजन कैसे करोगे, प्यास नहीं लगी होगी तो पानी का क्या करोगे। इसी तरह से मन में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो समाधान कहाँ से मिलेगा। इसलिए अगर जिज्ञासा बनती है तो उसका तो समाधान है, लेकिन पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। हम हिंदू क्यों हैं, हम ब्राह्मण क्यों हैं, हम पुरुष क्यों बने, हम गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों हैं, हमारे घर के सामने अमीर क्यों है। जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति से ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, फिर वो अमीर क्यों है और हम गरीब क्यों हैं। ये फ्लैट में क्यों रहता है, हम झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं। जब तक ये प्रश्न नहीं पैदा होंगे मन में तो इनका उत्तर भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जीवन जीते जीते बैल के जैसे, इसको बैल का जीवन कहते हैं। किसान खेड़ुआत बैल को जोतता है 20 साल तक, बैल की आयु 20 साल होती। मनुष्य की आयु 100 साल है। बैल के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर है, इतना ही अंतर है। मनुष्य जो परिश्रम करता है वो जान करके करता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य जानता है, बैल नहीं जानता। इसलिए हम सबको इस बात को समझना है कि परमात्मा की सृष्टि में दृष्ट्वा पुराणी विविधानि जयात्म शक्त्या, परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ उनकी रचना है। परमात्मा की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। जैसे माता पिता की इच्छा पूरी करना संतान का कर्तव्य है, मालिक की इच्छा करना नौकर का कर्तव्य है, इसी तरह से उस परमात्मा की इच्छा करना पूरे सृष्टि में पैदा हुए मनुष्यों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य का बोध मानव के लिए भर है, दूसरे प्राणी भी कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। हमें करना चाहिए, भगवान ने अवसर दिया है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू होने का हमें स्वाभिमान होना चाहिए, हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने के लिए आई और 200 साल तक हमारे ऊपर शासन करके चले गए। दूसरी बार ऐसा ना हो हमारे देश में, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए पाखंडियों से भी अपनी रक्षा करनी है, विधर्मियों से भी करनी है, विदेशियों से भी करनी है। और हमारे जो हिंदुओं में जो हिंदू धर्म की निंदा करते, हिंदू होकर के हिंदू धर्म की निंदा करते, हिंदुओं के महात्मा होकर के हिंदू धर्म को तोड़ने का काम करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लूनावाड़ा में हमारी 3 पीढ़ी यहाँ से आती है। हमारे गुरुजी भी यहाँ आए हैं और हमारे गुरुजी के गुरुजी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज शंभू महाराज के साथ लूनावाड़ा आए थे। यहाँ सभा हुई है उनकी। 1941 की एक नवभारती पत्रिका है हमारे पास, उसमें ब्रह्मलीन गुरुजी का लूनावाड़ा का चित्र है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। और गुरुजी के साथ ब्रह्मलीन गुरुजी माने अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ, हमारे 2 गुरु ब्रह्मलीन हो गए। हमारे गुरुजी जिनका अभी आपने नाम लिया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और उनके गुरुजी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज। और हमारे गुरुजी के संन्यास गुरु थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। तो अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज सुंदरमौलीश्वर लेकर के लूनावाड़ा आए। ये बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है। तो चंद्रमौलीश्वर भगवान की पूजा देख करके श्रद्धा की बात बता रहे हैं।
સોના ચાંદી की बात નથી, આ દાગીનાની વાત નથી, श्रद्धाની बात છે। तो चंद्रमौलीश्वर भगवान के ऊपर चांदी का छत्र था। एक ब्राह्मण के घर में गुरुजी रुके थे। उस ब्राह्मण ने अपनी परिवार में से पूरा सोना इकट्ठा करके और 6 तोला सोने का छत्र बनवाया और चांदी का छत्र प्रसाद में ले लिया और सोने का छत्र चंद्रमौलीश्वर भगवान के ऊपर लगा दिया। वो अभी भी हमारे पास है परंपरा की। उसमें लूनावाड़ा है ना, लूनावाड़ा के ब्राह्मण का नाम लिखा है और गांव का नाम लिखा है, गुजराती में लखेल चे, अभी भी लिखा है। अभी जिग्नेश भाई के घर हम ठहरे हैं, जिग्नेश भाई पाठक के यहाँ, वहाँ वो छत्र है हमारे पास। हमसे बहुत लोगों ने बदलने के लिए कहा, हमने कहा नहीं, उस ब्राह्मण देवता ने 100 साल पहले किस श्रद्धा के साथ दिया। तुम हीरा मोती का भी ला दोगे तो हम नहीं बदलेंगे। तुम बीजी सेवा ले लो, बीजी सेवा तुम ले लो, गौशाला की ले लो, पाठशाला की ले लो, ये छत्र तो नहीं बदलेगा। अभी भी चंद्रमौलीश्वर में जो लगता है ना, वो छत्र इसी गांव का है। उसमें बिल्कुल नाम लिखा हुआ है स्पष्ट, जिन्हें गुजराती आती है वो पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक शहर है, धार्मिक नगर है, इसकी धार्मिकता को आप सब लोगों ने सुरक्षित रखा है, ये देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता है। ऐसा ही आप सब धर्म के मार्ग पर चलते रहें, धर्म ना अनुसरण करता रह जो, अने तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी छे, आपके आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी धर्म का उपदेश प्राप्त होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आयोजकों को, ब्राह्मण समाज को और जो भी समाज के लोग शामिल हुए हैं, सभी को खूब भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।